जी नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि MJ79 हमेशा आपके लिए इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू लेकर आता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसरार साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस। और आज हम इनके पास आए और मैंने सोचा कि आज का जो वक्त है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। इंसान जब भी कुएँ के पास जाइए तो कुआँ एक छोटा लफ्ज़ है, मैं इनको समंदर कहता हूँ। समंदर इसलिए कहता हूँ कि इन्होंने ज़िला विहाड़ी को जब से ज्वाइन किया, इन्होंने PhD और MPhil की डिग्रियों को भी यहाँ पर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने किस सन में इधर ज्वाइन किया सबसे पहले? जी मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, वक़्त निकाला, और आप के आने का शुक्रिया। और आपको मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो MJ79 TV और टिकटॉक का सिलसिला शुरू किया और जितनी मोनेटाइज की रकम थी, बजाय ख़ुद इस्तेमाल करने के, आपने वो यतीम बच्चों के लिए उसको ख़र्चा और उसके लिए 10 यतीम बच्चों को सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको इस नेक काम करने पर मुबारकबाद भी पेश शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि डॉक्टर साहब अपनी बात करेंगे, डॉक्टर साहब आज वो ले आए क्योंकि डॉक्टर साहब को हमने बतौर चेयरमैन बनाया है, क्योंकि ये जो हमने 10 बच्चे बनाए हैं, सेलेक्ट किए हैं, और मैंने 2 IDs जो बनाई हैं दोनों अल-फलाह वेलफेयर सोसाइटी को गिफ्ट कर दी। तो उन्होंने, क्योंकि आज हमारा ये मौजू नहीं था लेकिन उन्होंने ये बात छेड़ दी, तो मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी दोनों IDs हैं इनको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। और क्योंकि ये दोनों IDs को मैं आपको बात बताऊँ कि मैंने जो हमारे 27 लोग थे पहले मेंबर अल-फलाह वेलफेयर सोसाइटी के, और उनमें से हमने 3 लोगों को उन हस्तियों को सिलेक्ट किया है कि वो लोग उनको डिवाइड करें, क्योंकि मैं उसमें ख़ुद शामिल नहीं हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो रकम भी होगी ये भी एक बड़ा अहम मामला होता है तकसीम करने का। उसमें मैंने डॉक्टर इसरार साहब मेरे साथ मौजूद है, इनको साथ शामिल किया है। मैंने मुख्तार अहमद भट्टी साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है बार के क्या दिया मैंने प्रेस क्लब के, वो शामिल हैं। चौधरी जहांजेब साहब प्रिंसिपल इस्लामिया हाई स्कूल, वो शामिल है। तो अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे और हमेशा आबाद रहें, और आप लोगों की ये खिदमत करते रहेंगे तो आप इन पर भी बरकत करते रहें। जी डॉक्टर साहब, कब ज्वाइन किया? जी अच्छा मियाँ साहब, मैंने 9 अक्टूबर 2019 को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी कैंपस जब ज्वाइन किया, तो यहाँ पे सिर्फ 5-7 कोई BS के प्रोग्राम्स थे। तो यहाँ के मैंने आके देखा कि हमारे बहुत सारे जो ख़ास तौर पे बच्चियाँ हैं वो MPhil करने के लिए दूसरे शहरों में जाती हैं, जैसा कि मुल्तान है या बहावलपुर, लाहौर। तो वो वालदैन के लिए एक बहुत ही तकलीफ़ भी थी और फाइनेंशियल बर्डन भी था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आके यहाँ पे 10 MPhil शुरू करवाए, PhD केमिस्ट्री शुरू करवाई। फिर हमने लिंकन कॉर्नर यहाँ पे बनाया जो कि अमेरिकन बेस्ड लाइब्रेरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। और दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी कैंपस ये एक पब्लिक सेक्टर इदारा है, और आप अगर इस पूरे तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज में देख लें, बल्कि पूरे पंजाब में मैं चैलेंज करता हूँ कि सबसे जो कम फीसें हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में वो हमारी। अच्छा, आपके जी। तो डॉक्टर साहब, आप जो रिसेंटली बच्चों का दाखिला शुरू हो रहा है, तो किन किन BS में हो रहा है, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि जल्दी से, ताकि कब दाखिला शुरू होगा, कब आप क्या रिज़ल्ट आने के बाद एडवर्टाइज करते हैं या उससे पहले भी दाखिला हो जाता है? जी इंशाल्लाह ये जून 2025 में हमारी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी एडमिशन के हवाले से। जुलाई अगस्त का जो महीना इसमें हमारे एडमिशन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम BS केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, BBA, इकनॉमिक्स, इनके अंदर हमारा BS प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो हमारा MPhil प्रोग्राम है वो भी इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर है। IT में नहीं होगा, बाकी सब में MPhil है। और PhD केमिस्ट्री इंशाल्लाह ताला PhD केमिस्ट्री ये है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के BS ज़ूलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS फिज़िक्स, BS मैथमेटिक्स, BS इकनॉमिक्स और बहुत सारे IT के प्रोग्राम्स भी आपको बताए। और MPhil का भी उन्होंने बताया कि हमारे MPhil के प्रोग्राम्स भी तकरीबन सारे सब्जेक्ट में, सिर्फ IT के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट में हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को बजाय दूसरे शहरों के भेजने के, हॉस्टल की ज़हमत लेने के बजाय आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें। यहाँ के प्रोफेसर्स
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मायानाज हैं और PhD हैं और बड़ी वर्किंग करते हैं, तो आप यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पे सिफारिश वगैरह भी चलती है या मेरिट बेस ही काम होता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खिलाड़ी होते हैं या कोई भी होता है, आप दोनों में हमें जवाब देंगे, भी सिफारिश भी आप मान लेते हैं या नहीं मानते? थोड़ा देखें जी, जितने एडमिशन्स होते हैं टोटल मेरिट बेस पे जी, मेरिट बेस ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, सारा डाटा हेड ऑफिस में चला जाता है, वहाँ पे मेरिट के मुताबिक मेरिट लिस्ट बनती है और जाहिर है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, मेरिट ज़्यादा बनता है, उसको एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमारे पास बड़ा अच्छा ये कंपटीशन रहा मेरिट में। और दूसरी बात कि हमारे बच्चे जो आते हैं वो वाकई टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने में भी और खेलने में भी, स्पोर्ट्स में भी। आप ये देखें, ये लास्ट टाइम हेड ऑफिस वालों ने जब ये इंटर कैंपस हमारे ये मैचेस करवाए तो 26 जो ट्रॉफियाँ थी वो हमारे पास। अच्छा, ये ट्रॉफियाँ सारी आपने ये हमारे हेड। अच्छा, जो ट्रॉफियाँ बच्चे गेमें करते हैं, क्या उनको कोई रिलैक्स भी होता है कि मिसाल के तौर पे, क्योंकि वो गेम को भी टाइम देते हैं, लेकिन उनके दाखिले में भी कोई स्पेशल कोटा है उनका? जी जी, इसमें हमारे वो बच्चे जो स्पोर्ट्स कोटा पे आते हैं उनका मेरिट कम होता है। अच्छा, उनका मेरिट एज कम्पेयर टू ओपन मेरिट। तो उसके लिए हमारे पास तकरीबन 2% सीटें जो हैं वो स्पोर्ट्स के लिए। 2%? जी, हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट, मतलब BS में भी, इंग्लिश में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यानी कि 2 सीटें आपके पास मखसूस 2% है जी, 2%। अच्छा, 2%। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि 2% कोटा जो है वो जो आपके खिलाड़ी हजरात हैं, प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ गेम्स करते हैं, उनके लिए भी कोटा है। तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल और करूँगा, क्या हाफ़िज़ कुरान या किसी और का भी कोई कोटा है, या सिर्फ उनके नंबर वगैरह या मेरिट में कोई नंबर वगैरह हैं या नहीं है, ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो उनके अंदर। जी मियां साहब, ये ना पहले आज से कोई मेरा ख्याल 8-10 साल पहले ये होता था जी हमारे पास कि 20 नंबर होते थे कुरान पाक के हिफ्ज़ करने के लिए। लेकिन अब ये है कि हमारा इनके अलावा जो बाकी हैं, जैसे बलूचिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास 4%, 2 से 4% कोटा है। फिर फाटा के हैं, फिर हमारे जो आर्मी के जो शहदा हैं उनके लिए हमारे पास कोटा है, फिर इसी तरह मिनॉरिटीज़ के लिए। तो बाकी जो कोटास हैं वो हमारे पास चल रहे हैं। नाज़रीन, ये बात भी याद रखिए कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बलूचिस्तान से, KPK से और मुख्तलिफ जिनके हमारे जो पुलिस के शहदा, फ़ौज के शहदा, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कोटा मौजूद है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को कहीं भी बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का इंतखाब करें और एजुकेशन यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें। यहाँ के प्रोफेसर्स, इसके यहाँ के अमला जो है, इसका इन्वायरमेंट जो है वेरी पॉपुलर है और बहुत ही खुशगवार है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपके बच्चे इस यहाँ पर एजुकेशन हासिल करेंगे तो हमेशा कामयाब होंगे और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और लोगों तक आपने इंफॉर्मेशन दी, ताकि हम एजुकेशन यूनिवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर करने में, क्योंकि आपने बताया कि स्पोर्ट्स में भी आपने बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ ली और बहुत ज़्यादा इनकी चीज़ें होती हैं। तो हम डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बतौर हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी, लेकिन इसके बावजूद आप पब्लिक को भी टाइम देते हैं, आप सोशल वर्क में भी काम देते हैं। MJ79 TV की तरफ से हम बेहद आपके ममनून हैं, क्योंकि हमने वो डोनेट किया और आपने हमें हमारी इस रिक्वेस्ट को भी कबूल किया कि आपने हमारे साथ मिलकर वर्क करने का आज़म किया। तो हम इसका भी आपका बेहद थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।